हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आप ब्लॉग पूरा देखा कीजिएगा कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो चलिए आप लोगों को ले चलती हूँ मैं अपने किचन में, क्योंकि मुझे आज किचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैं आप लोगों के साथ अपने किचन में ले चलती हूँ। तो चलिए अभी जा रही हूँ अपने किचन, और किचन का हालत कुछ इस तरह का है। तो मुझे सबसे पहले अपने किचन की यहाँ पे जो गैस के दाग है ना, उनको क्लीन करना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ऊपर का फ्लोर साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं मतलब ऊपर का सारा सामान मैं हटा देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए किचन का हालत कैसा हो गया पूरा एकदम। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किचन कैसे साफ़ करने वाली हूँ। ऊपर के सारे सामान को मैंने पहले ही हटा दिया था, और मैं यहाँ पे सर्फ़ का पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तेल वगैरह का जो छींटा वोटा पड़ता है ना, उसके कारण यहाँ पे बहुत सारी गंदगी हो जाती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सबको सारे बर्तनों को साइड करके, और यहाँ पे मैं सर्फ़ के पानी से मतलब वहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि सर्फ़ का पानी से सारा क्लीनिंग वगैरह हो जाता है ना, तो सारे काम आराम से होते हैं। सर्फ़ के पानी से सारे दाग अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो सर्फ़ का पानी मैं यहाँ वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सर्फ़ का पानी से सारा दाग धब्बा है जो सारा साफ़ हो जाता है, और साफ़ होने पे वहाँ पे शाइन भी करता है। इसलिए मैं यहाँ पे सर्फ़ का पानी यूज़ कर रही हूँ। और सप्ताह में एक बार अगर यहाँ पे मतलब पूरे किचन की डीप क्लीनिंग ना हो तो पूरा किचन ही बहुत गंदा सा लगता है, क्योंकि रोज़ कितनी भी क्लीनिंग कर लो, लेकिन एक मतलब सप्ते में एक दिन डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए किचन की, क्योंकि किचन में बहुत तेल वगैरह का यूज़ होता है। तो इसके कारण किचन की हालत बहुत ही गंदी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे किचन में मैंने ऊपर के पोर्शन की पूरी तरह से डीप क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि ऊपर ही सारा मतलब ऊपर ही बहुत सारी गंदगी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे गैस वगैरह होता है ना, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारी गंदगी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का पोर्शन को अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया, और क्लीन करने के बाद इतना मतलब क्लीन होने के बाद इतना अच्छा लगता है किचन की। ऊपर की सारी क्लीनिंग तो हो चुकी है, बस नीचे की क्लीनिंग करने के लिए मुझे नीचे का जो सारा सामान है उसे हटाना था। तो इसलिए मैं सबसे पहले उसे हटा रही हूँ। और ऊपर जहाँ पे मतलब मिक्सी रखा हुआ था, वहाँ पे थोड़ी गंदगी हो गई थी, तो मैंने वहाँ से मिक्सी को हटा के ऊपर रख दिया, ताकि मिक्सी का बहुत कम ही यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने मिक्सी को ऊपर रख दिया। और यहाँ पे मैंने सब्जी वाला अथी रख दिया, ताकि बार बार झुक के लेना ना पड़े, क्योंकि नीचे रखती हूँ ना, बहुत झुकना पड़ता है और नीचे बहुत गंदगी हो जाती है। ऊपर तो मतलब ऊपर डेली क्लीनिंग करने से ऊपर का तो क्लीन हो जाता है, बट नीचे थोड़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे का सारा सामान यहाँ पे मैं साइड कर रही हूँ, क्योंकि नीचे का जो गैस का दाग है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा दिखता है किचन में, और उसकी वजह से ही मेरा किचन बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे नीचे का सारा सामान हटा के मैंने वहाँ पे पहले पोछा मारा। पोछा मारने के बाद मैं वहाँ पे नींबू मतलब विम बार का जो पानी होता है, मतलब
विम का जो जेल होता है मैंने उससे वहाँ पे क्लीनिंग की, क्योंकि सरफ के पानी से छूट नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हो चुका था। तो सरफ का पानी से मैंने बहुत ट्राई किया, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं छूटा। तो मैंने वहाँ पे जो विम का जो जेल होता है मैंने उससे ट्राई किया, क्योंकि उससे मतलब जिद्दी थोड़े दाग थे तो इसलिए मैंने उससे सोचा कि क्लीन कर लूँ, तो मैंने उसी से ही क्लीन किया। और वहाँ पे मैंने सारे दाग को छुड़ा लिया, क्योंकि इतना गंदा लग रहा था ना वहाँ का दाग कि क्या बताऊँ मैं आपको। और किचन में दाग धब्बे हो ना तो बिल्कुल भी किचन में काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारा मतलब हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लगता है, क्योंकि खाना बनाना होता है या बर्तन धोना होता है तो किचन में ही सारे काम होते हैं। तो पूरा ही किचन वहाँ पे मतलब वहाँ की वजह से पूरा किचन का ही शोभा बिगड़ रहा था। तो मैंने वहाँ पे किचन की क्लीनिंग मतलब किचन का जो जिद्दी दाग है मैंने उसे छुड़ाया। और छूटने के बाद मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने वहाँ किचन का दाग छुड़ा लिया, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि वहाँ का दाग मैं छुड़ाऊँगी। इसलिए वहाँ पे जब छूट गया ना तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि चलो ये काम तो हो गया, क्योंकि किचन में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और किचन गंदा हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है किचन। इसलिए वहाँ पे मैंने सारे वहाँ के जो किचन के सारे दाग थे मैंने उसे साफ़ कर दिया। तो देखिए मैंने किस तरह से अपने किचन की क्लीनिंग की है। और मेरी व्लॉग को वहाँ पर के सारे दाग धुल गए थे, तो मैंने वहाँ पे धो दिया पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे मतलब ऊपर जो सब्ज़ी का जो आलू का जो छिलका वगैरह होता है वहाँ पे बहुत सारे गिरे हुए थे। तो मैंने वहाँ पे धो दिया, क्योंकि मैंने धोया था तो वहाँ पे सर्फ़ का पानी वगैरह भी था। तो अच्छे से उसको धोने के बाद मैंने वहाँ पे पानी से धो दिया, ताकि फिर कोई फिसल के गिर ना जाए। मेरे छोटे भाई बहन है वो बहुत किचन में घूमते फिरते रहते हैं, तो उसी कारण मैंने किचन को अच्छे से पानी से धो दिया, क्योंकि सर्फ़ का पानी में फिसल जाता। और धोने के बाद मैंने वहाँ पे पोछा भी मार दिया, क्योंकि अगर पोछा नहीं मारती तो पूरा मतलब चलते फिरते वहाँ पे पूरे दाग हो जाते। तो इसलिए मैंने वहाँ पे पूरा पोछा मार के अच्छे से मैंने सुखा दिया गया। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद लंच की तैयारी करनी है। मम्मी सब्जी काट रही है और मैं अभी जाऊँगी नहाने के बाद मैं आके लंच की तैयारी करूँगी। तो मेरा किचन क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना कि मेरा किचन क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नहाने धोने के बाद। तो मैं नहा धो के हो गई तैयार, बट किचन में लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट कट चुका है और किचन में बहुत अंधेरा है। मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ कि लंच में क्या बन रहा है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच के टाइम, क्योंकि किचन में इतना अंधेरा है कि मैं दिखाऊंगी तो आप लोगों को कुछ दिखेगा भी नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मम्मी ने लंच में क्या बनाया, क्योंकि मैंने लंच की तैयारी नहीं की, मम्मी लंच की तैयारी की थी, मतलब बना रही थी लंच। और ये मेरी छोटी सी टिंगू बहन है जो देख रही है मुझको, तो देखिए। और आप लोगों से मैं मिलती हूँ लंच के टाइम, तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। और मतलब मेरे व्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से लंच टाइम। तो आज का लंच है चावल दाल और आलू कद्दू की सब्जी। और आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगी